मंच पर उपस्थित सभी लोग, कुछ को छोड़ के, क्योंकि उनसे मेरा पारिवारिक दुश्मनी है, चाहे वो किधर के भी सर्ट हो, लेना देना नहीं है मेरे को उससे। खास करके बोलती हुई है पाटिल, कोई लेना देना नहीं है उससे मेरे को। बाकी सब को नमस्कार, सलाम, खलील भाई को सलाम। ठीक है, कब्रिस्तान का मुद्दा है इसीलिए साथ में आए हैं, वरना ऐसे मंच को तो मैं शेयर भी ना करूं जहां पे ये लोग क्रिमिनल लोग बैठे हो, टाड़ा आरोपी लोग बैठे हो। दूसरा, आज आप लोगों के बीच में बता रही हूं कि आज इतनी अच्छी सभा यहाँ लगी है, सिर्फ कब्रिस्तान का मुद्दा नहीं है। जैसे फादर माइकल ने कहा कि क्रिश्चियंस का भी यही मसला है, जो दफनाने वाली भूमि का है। सेम उसी तरह से हम हिंदू लोगों का जो शमशान भूमि है उसका भी सेम मुद्दा है। नाला सोपारा में एक शमशान भूमि है, अचोले रोड पे, हिंदू शमशान भूमि उसको नाम दिया गया था। उस शमशान भूमि में भी काफी अड़ंगे डाले गए, काफी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बीच में यहाँ के जो नाला सोपारा के हमारे नालायक आमदार है, नालायक वेरी प्रिसाइजली, जो किसी लायक नहीं है, क्षितिज जितेंद्र ठाकुर, उनके टेंडर से 138 करोड़ का, मतलब 138 करोड़ का टेंडर पास हुआ था वो शमशान भूमि बनाने के लिए। आज तक शमशान भूमि बनी नहीं, लेकिन विरार में इन्होंने खुद के परिवार के लिए एक मार्बल का शमशान भूमि बनाया है। भगवान करे जल्दी जल्दी उनके परिवार वाले वहां जाए भाई, क्योंकि बना के रखे हैं, है कि नहीं? मेरी इच्छा तो यही है भाई, मेरे बाप का मर्डर किया इन लोगों ने। एनीवेज, ये सीरियस मोड पे आते हुए, ये बात ऐसी है कि जिस तरह से हमारे देश में नेशनल, हमारे देश के जो फादर है गांधी जी, उनके 3 स्तंभ है, 3 बंदर कहा जाता है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो वैसे ये लोग जो है, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी बोल लीजिए, तो बुरा मत देखो नहीं, ये बुरा मत सुनो नहीं, ये बहरे हैं साले, इनको सुनाई नहीं देने वाला है। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, ये साले बहरे हैं, इधर बैठ के चिल्लाओ, उन ऊपर बैठे हैं, सुनाई नहीं देने वाला है उन लोगों को। उसी तरह से आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये अंधे हैं साले, इनको दिखाई भी नहीं देने वाला है। और उसी तरह से आप कितना भी उनसे बहस कर लीजिए, आप कितना भी कर लीजिए, ये गूंगे हैं साले, ये बोलेंगे भी नहीं आपके मुद्दे पर। इनका खाली एक ही इंटेंशन है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जब देश में हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1957-47 में, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, तब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बनाया था, एक थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारे देश का पैसा ब्रिटिश में कैसे जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे लेते हुए जा रही है। तो ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे हिसाब से ठाकुर कंपनी, जो खाली पैसा बटोर रही है, क्योंकि उनको मालूम है आगे और कुछ होने वाला नहीं है। उनके बच्चे भी क्या है, सबको दिख रहा है, किसी में कोई कैलिबर नहीं है, इसलिए कोई फिल्म लाइन में जा रहा है, तो कोई यहाँ और वहां जा रहा है, लेकिन जो एक है वहां इधर अपना एमएलए बन के बैठा है, वो भी किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैंने उसको नालायक घोषित कर दिया है साले को। तो ये लोग ऐसे ही है, एट प्रेजेंट सब पैसा बटोर रहे हैं। जैसे उन्होंने भाई ने बताया कि 2 एमएलए उनके घर के, तीसरा उनको कोई मिला नहीं, इसलिए खुद की बीवी को बना दिया महापौर, तो एक ये हो गया। तो इन लोगों का ऐसे ही है, ये लोग खाली पैसा बटोरने वाले हैं, ये लोग और कोई कुछ काम नहीं करने वाले हैं। रही बात जो बाकी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, पहले मैं कांग्रेस में थी, जब तमाशा देखा प्यार से कांग्रेस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि साले आधे दलाल बैठे हैं इसमें। दलाल बहुत आराम से शब्द में बोलूंगी, उनके एजेंट है साले, आते हैं कुछ भी काम लेंगे, मैटर करवाएंगे, वहां जाएंगे, पैसा देंगे, अप्पा 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 करके अप्पा का डब्बा बन के आ जाएंगे। ये लोग ऐसे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, साले आधे दलाल है सबके सब। मेरा शब्द बहुत कड़वा है, लेकिन जो है वो सीधा है, जो इधर है वही इधर है। बाकी लोगों का ऐसा नहीं है कि जो दिल में है वो मुंह पे नहीं है, बाबा जो है वो है। लेकिन आज जिस तरह आप सभी आए, उस तरह आप लोगों को हर बार आना पड़ेगा। जैसे गीता वेडनेकर मैडम ने कहा कि वो कांग्रेस में है, मैं वो मैडम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो लेडी का, अकेली वो लेडी फाइट करती रहती है, हमेशा जहां देखो वहां वो लेडी हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा झगड़ा करती रहती है, इसलिए मैं वो लेडी का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आई भी हूँ, आप लोगों ने देखा मंच पे मैंने किसी से बात नहीं, खाली हूँ मैडम से बात की है, और किसी से बात नहीं, क्योंकि वो औरत ईमानदार है। दूसरा, जो आज आप लोग यहाँ आए हैं, तो एक बात याद रखिएगा,
जब इलेक्शन आता है, खास करके जब वोटिंग का टाइम आता है, जब पर्चा भरने का टाइम आता है, तो हितेंद्र ठाकुर फटाक से टोपी पहन लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मुसलमान के वोट के बिना तो कुछ होगा नहीं, और नहीं तो ऐसे टाइम मियां 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 करके वो लगाते रहते हैं। लेकिन अब आप लोगों को उसको, उस हितेंद्र ठाकुर को, क्रिमिनल को, उसको और उसके परिवार को और उसकी पार्टी को, सबको बताना है कि भैया हम टोपी पहनाने वाले, टोपी पहनने वाले में से नहीं है। दूसरा, आप लोगों को एकजुट होकर रहना है, संगठित होकर रहना है, एक ताकत बन के रहना है। हमेशा जब हम मस्जिद में जाते हैं, औरतें तो मस्जिद में नहीं जाती, लेकिन मस्जिद के बाहर जो बयान होता है उसमें हमेशा ये रहता है, और ये कहा गया है कि आप जो अल्लाह की बातें सुन रहे हो वो आगे आप 10 लोगों को और सुनाओ, ताकि उनमें दीन धर्म की बातें आ सके। उसी तरह से आप लोगों को अपना एक कर्म बना लेना है कि ये वसई तालुका ठाकुर परिवार मुक्त होना चाहिए। जिधर से आए उधर से उनको भगा डालो, ये जगह छोड़ो और जाओ तुम लोग यहां से। उनकी गुंडागर्दी, उनका दहशत अब खत्म हो जाना चाहिए। और जो विरार में उन्होंने खुद के लिए मार्बल का बना के रखा है, उनमें वो सब पहुंच जाए, ये दुआ करना चाहिए। बस यही कह के अपने 2 शब्द को विराम दूंगी, दुआ में याद रखिएगा।